हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टोक्योमेट्री देखी थी। स्टोक्योमेट्री के किन टर्म्स में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टोक्योमेट्री को, या किन टर्म्स में हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। मोल्स के टर्म में हम लोगों ने देख लिया था, मॉलिक्यूल्स के टर्म में हम लोगों ने देख लिया था, वॉल्यूम के टर्म में हम लोगों ने देख लिया था, मास के टर्म में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम स्टोक्योमेट्री से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। इनिशियली इस वीडियो के अंदर आपको पहले मैं एक लॉन्ग मेथड सिखाऊंगा, यानी इन शॉर्ट जब आपके एकेडमिक लेवल पर टीचर्स को लॉन्ग मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी टीचर्स आपको लॉन्ग मेथड सिखाते हैं, तो लॉन्ग मेथड से हम करना सीखेंगे। 1 से 2 न्यूमेरिकल हम वहाँ पर लॉन्ग मेथड के थ्रू सॉल्व करना सीखेंगे, और उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी सिखाऊंगा, यानी शॉर्ट मेथड से कैसे स्टोक्योमेट्री की कैलकुलेशंस और कैसे स्टोक्योमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को शॉर्ट मेथड से किया जाता है, वो दोनों सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं लॉन्ग मेथड और उसके बाद सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक से मेथड। देखते हैं, चलिए सीखते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेबोरेटरी में, वो कह रहा है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर क्लोरीन को प्रिपेयर किया जा रहा है बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड एक्वस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी MnO2 और HCl को ट्रीट कराकर क्लोरीन बनाई जा रही है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के हिसाब से कि MnO2 HCl के साथ जब ट्रीट करता है तो यहाँ पर क्लोरीन फॉर्म होती है, इस रिएक्शन के हिसाब से। आगे वो कहता है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। वो कह रहा है कितने ग्राम HCl बनेगा अगर हम MnO2 5 ग्राम लें। अगर हम MnO2 का अमाउंट 5 ग्राम लें तो बताइए HCl का अमाउंट हमें कितना लेना पड़ेगा। तो ये है न्यूमेरिकल। तो इन न्यूमेरिकल्स में हमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो ऑल ओवर हमें ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिली है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं और इधर ही सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो क्या होगा, 4HCl हमें क्या मिला है, 4HCl प्लस MnO2 रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। ये हमें रिएक्शन दी है जो कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये इन टर्म्स ऑफ क्या फाइंड करा रहा है। तो हमें मास की बात कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है 5 ग्राम हमें दिया है और इसका ग्राम में मास पूछा है, तो एक्चुअल में ये कैलकुलेशन करा रहा है इन टर्म्स ऑफ मास। तो मास के टर्म में अगर वो हमसे कैलकुलेशन करा रहा है तो हम पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितना कितना मास इन्वॉल्व हो रहा है हमारे रिएक्टेंट्स का, वो हम देख लेते हैं। तो अगर मैं HCl का देखूँ तो 1 प्लस 35.5 की बात होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36.5 इंटू 4, और जब हम इसको करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हो जाने वाला है 146 ग्राम के आसपास, ठीक है। वहीं पर अगर मैं MnO2 की बात करूं तो Mn का मास 55 होता है प्लस 16 इंटू 2, ठीक है। तो 55 प्लस 32 और ये हो जाता है 87 ग्राम, ठीक है। क्योंकि वो हमसे किस के बीच में कंपेयर करा रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl के, तो हमने इनका मास फाइंड कर लिया। अब हम इनका चाहें तो करें, इनका चाहें तो ना करें, क्योंकि इनकी हमें नीड नहीं पड़ेगी। अगर नीड पड़ती तो हम इन सब का मास भी फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब और हमें गिवन मास कितना है, तो हमें गिवन मास जो है वो कितना है MnO2 का, कि कितना MnO2 का गिवन मास है 5 ग्राम। ये रहा हमारे पास 5 ग्राम गिवन मास। तो चलिए करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले अपनी रियल रिएक्शन में कंपेयर करते हैं, उसके बाद दिए गए अमाउंट के साथ कंपेयर करते हैं। कैसे, हमारी ये गिवन रिएक्शन बता रही है कि क्या 87 ग्राम, ये 87 ग्राम MnO2 कितने ग्राम HCl के साथ ट्रीट होता है, 146 ग्राम HCl के साथ ट्रीट होता है। तो हमारे पास कितनी क्लोरीन बनती है, तब हमारे पास बनेगी आपकी 35.5 इंटू 2 का मतलब है 71 ग्राम क्लोरीन फॉर्म हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट्स विद HCl। 87 ग्राम MnO2 कितने HCl के साथ ट्रीट करता है, तो वो करता है 146 ग्राम HCl के साथ ट्रीट करता है। इसी तरीके से 1 ग्राम MnO2 कितने के साथ ट्रीट करेगा, अगर मैं 1 ग्राम को कंपेयर करूं तो मैं लिख सकता हूं 1 ग्राम MnO2 विल रिएक्ट 1 ग्राम MnO2 विल रिएक्ट विद HCl इज इक्वल टू 146/87। और हमें कितने ग्राम MnO2 में फाइंड करना है, 5 ग्राम में। तो हम कहेंगे 5 ग्राम MnO2 विल प्रोड्यूस, या हम कहें विल रिएक्ट या विल नीड ऑफ HCl
इज इक्वल टू 146/87 इंटू 5। तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अमाउंट ऑफ HCl आ जाएगा कि 5 ग्राम MnO2 कितने ग्राम, 5 ग्राम MnO2 को कितने ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम देखें, अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 146 इंटू 5 करें या 87 को 146 से डिवाइड करें, तो 87 को जब आप 146 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 87 1 जा 87 जाएगा और ये हो जाएगा 16 में से 7 जाएंगे तो आपके पास 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा तो यहाँ 13 हो जाएगा और 13 में से 8 जाएंगे तो आपके पास 5 बचेगा। पॉइंट आपको लेना पड़ेगा और आप यहाँ 0 लगाएंगे। 87 4 जा करें तो या 5 जा कर लीजिए, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3 5 8 जा 40 और 3 43, तो ये हो जाएगा 483 और 6 जा करें तो कितना जाएगा 6 7 जा 42 कैरी 4 6 8 6 जा 48 48 और 4 52, तो ये हो गया 522। कितने टाइम्स में 6 टाइम्स गया ये। और कितना बचा 10 में से 2 गए तो 8 8 में से 2 गया तो 6 68। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो आप चाहें तो एक 0 और उतार सकते हैं और ये हो जाएगा 680। और 680 को जब आप 87 से डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट जाना चाहिए लगभग 8 टाइम्स। जब आप 8 टाइम्स करोगे तो 87 8 जा कितना होता है, 87 8 जा 5 कैरी 6 कैरी 5 8 2 64 और 5 69, ये हो जाएगा 6 नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा 7 जा कर लो, 7 7 जा 49 कैरी 4 8 7 जा 56 और 4 60, तो ये हो जाएगा 609। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचेगा 7 तो 71। हम 2 पॉइंट के अप्रॉक्स 2 डिजिट तक निकाल सकते हैं तो 1.67 आ गया, यानी इसको डिवाइड करने पर आ रहा है हमारा 1.67। और इस 1.67 को जब इंटू 5 करेंगे तो ज़रा करें हम 1.67 इंटू 5 करें तो क्या होगा, तो 5 करें तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3। ठीक है, 5 6 जा 30 और 3 33 का 3 कैरी 3 5 1 जा 5 और 3 8, तो ऑलमोस्ट कितना आ गया 8.35 ग्राम। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, यानी क्वेश्चन में पूछा गया था कि 5 ग्राम अगर MnO2 ट्रीट करे तो बताइए HCl की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो HCl की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 8.35 ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने रियल रिएक्शन ली, रिएक्शन को मास को लिया। अब पहले हमने रियल रिएक्शन को कंपेयर किया कि 87 ग्राम MnO2 को रिक्वायरमेंट होती है, 87 ग्राम MnO2 को HCl की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 87 ग्राम MnO2 को HCl की रिक्वायरमेंट होती है 146 ग्राम। 1 ग्राम को होगी 146, 1 ग्राम को होगी 146/87, 146/87। तो 5 ग्राम को कितनी होगी 146/87 इंटू 5। तो ऑल ओवर जब हम कैलकुलेशन करके लाए तो हमारा आंसर आया 8.35। मीन्स अगर 5 ग्राम MnO2 ट्रीट करेगा तो 5 ग्राम MnO2 को 8.35 ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट होगी क्लोरीन के फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। आप इसको देख लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देख लीजिए आप इसको एक बार। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है तो देख लेते हैं इधर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एन आर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर बर्न्ड इन हिज बॉडी। यानी वो ये कह रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट पर्सन है और एक एस्ट्रोनॉट पर्सन के हर घंटे उसकी बॉडी में कितना 34 ग्राम सुक्रोज बर्न होता है। सो 34 ग्राम सुक्रोज डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, हर घंटे। तो वो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी नीड टू कैरीड इन स्पेस कैप्सूल टू मीट हिज रिक्वायरमेंट फॉर 1 डे। यानी अगर वो एस्ट्रोनॉट एक दिन स्पेस में रहना चाहता है तो कितने ग्राम उसको ऑक्सीजन की नीड होगी, कितने ग्राम ऑक्सीजन की नीड होगी जब उसकी बॉडी में हर घंटे 34 ग्राम सुक्रोज बर्न होता है। तो अभी तो चलिए हमें क्या दिया है, हम कहेंगे कि एस्ट्रोनॉट जो है, एस्ट्रोनॉट कंज्यूम्स कितने ग्राम 34 ग्राम सुक्रोज, 34 ग्राम सुक्रोज इन 1 आवर। 1 घंटे में कितने ग्राम सुक्रोज कंज्यूम करता है 34 ग्राम। तो 1 डे
1 डे में कितनी कंज्यूम करेगा, 34 इंटू 24, एक घंटे में 34 ग्राम, एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का मतलब होगा, आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये 4 4 16 का 6 कैरी 1, ये आ जाएगा आपका 816 ग्राम, यानी एक दिन में वो इतनी सुक्रोज को कंज्यूम करेगा, इतनी सुक्रोज को डिस्ट्रॉय करेगा। अब एक दिन में तो वो इतनी सुक्रोज करेगा और एक घंटे में वो करता है 34 ग्राम। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपेयरिंग करनी है। तो हमें कंपेयरिंग के लिए हम क्या बनाएंगे, रिएक्शन, यानी अगर सुक्रोज है तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और O2 वो बर्न हो रही है तो O2 के साथ ट्रीट होगी। और हमें पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है तो CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है, तो हमने ये कर लिया, CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है। अब रिएक्शन को बैलेंस करें तो हाइड्रोकार्बन कितने हैं 12, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 22, तो मैं यहाँ 12 लगा दूँ और इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ भी 12 लगा दूँ, तो ऑलमोस्ट ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जानी चाहिए। नहीं हुई, हम यहाँ 11 लगा देते हैं, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन केवल 22 हैं और यहाँ हो गए 22, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारे पास। अब हम देखें तो हमारी एक्चुअल रिएक्शन हमें क्या बताती है, सुक्रोज का मास होता है 342 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 32, लेकिन इंटू 12 भी करना है, तो 32 इंटू 12 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 जब 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2 12 3 जा 36 और 2 38, तो ये आ जाएगा 384 ग्राम। तो रिएक्शन हमें क्या बता रही है, रिएक्शन हमें बता रही है कि 342 ग्राम सुक्रोज रिक्वायर्ड, 342 ग्राम सुक्रोज को रिक्वायरमेंट होती है कितने ग्राम O2 की, रिक्वायर्ड O2 इज इक्वल टू 384 ग्राम। 342 ग्राम को कितने की रिक्वायरमेंट होती है, 384 ग्राम की O2 की। 1 ग्राम सुक्रोज को कितने की रिक्वायरमेंट होगी O2 की, कितने ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट होगी 384 अपॉन 342, और हमारे पास टोटल कितनी है, एक दिन की कितनी कंज्यूम कितनी डिस्ट्रॉय हो रही थी 816 ग्राम। तो हम लिखेंगे 816 ग्राम सुक्रोज विल रिक्वायर O2 इज इक्वल टू कितना 384 अपॉन 342 इंटू 816। ठीक है, अब इसकी ऑल ओवर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब मैं उधर आ जाता हूँ कैलकुलेशन के लिए। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखेंगे कैलकुलेशन में क्या हो रहा है। तो अगर हम कैलकुलेशन देखें तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग ऑलमोस्ट 2 से भी अगर मैं इसको काटूँ तो ये 2 से 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 1 टाइम्स। 2 से इसको काटूँ तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 9 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको काटें तो ऑल ओवर 192 को इसमें मल्टीप्लाई करें और इसको डिवाइड करें तो ये ऑल ओवर जब आपका आंसर आएगा ये आएगा 9.16 ग्राम। तो जब आप ऑल ओवर कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी आंसर आएगा 9.16 ग्राम। तो यानी 816 ग्राम सुक्रोज के लिए उस एस्ट्रोनॉट को कितने की नीड होगी, कितनी ऑक्सीजन की नीड होगी 9.16 ग्राम की नीड होगी पूरे दिन में। ठीक है, यानी 816 ग्राम सुक्रोज को कितने ग्राम O2 की नीड होगी, 9.16 ग्राम O2 की नीड होगी। तो इस तरीके से हो गया। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक एस्ट्रोनॉट था जिसको 34 ग्राम सुक्रोज कंज्यूम करता था वो एक दिन में, एक घंटे में। ठीक है, 34 ग्राम सुक्रोज कंज्यूम कर रहा है, वो बर्न कर रहा है अपनी बॉडी में, उसकी बॉडी में डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो पूरे दिन में कितना होगा, एक घंटे में 34 ग्राम करता है तो पूरे दिन में कितना करेगा 816 ग्राम। ठीक है, फिर हमने कहा कि जब एक रियल रिएक्शन बनाई हमने अपने पास से हाइपोथेटिकल, तो क्या होगा कि सुक्रोज बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और बाय प्रोडक्ट CO2 और H2 निकलता है, हमने 10th में भी सीखा है। रिएक्शन बैलेंस करी तो ये आया। बैलेंस इक्वेशन का डाटा हम जब मास के टर्म में कंपेयर किया तो 342 ग्राम को रिक्वायरमेंट होती है 384 ग्राम ऑक्सीजन की, 342 ग्राम सुक्रोज को रिक्वायरमेंट होती है 384 ग्राम ऑक्सीजन की, 1 ग्राम को रिक्वायरमेंट होगी 384 अपॉन 342 ग्राम ऑक्सीजन की, और 816 ग्राम सुक्रोज को रिक्वायरमेंट होगी 384 अपॉन 342 इंटू 816। ऑल ओवर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.16 ग्राम। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9.16 ग्राम आंसर आपका आ जाएगा। मीन्स इतने ग्राम सुक्रोज को इतने ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट होगी, यानी उस व्यक्ति को एक दिन अगर स्पेस में स्टे करना है तो उसको इतने ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आप इसको देख लीजिए।
चलिए अभी हमने लॉन्ग मेथड से तो अभी क्लियर देख लिया कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के। तो चलिए उसके लिए हमें सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए ट्रिक। तो ट्रिक क्या है पहले मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि हमारे पास ट्रिक जो हमें फॉलो करनी है इन न्यूमेरिकल्स के लिए, वो ट्रिक होगी हमारे पास रेशियो ऑफ मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री, रेशियो ऑफ मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री is always equal for reactant, is always equal for reactant and product, is always equal for reactant and product. This is the trick. ये हमारी फाइनल ट्रिक है। आप इसको एक बार उतार लीजिए, देख लीजिए। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे कि ये ट्रिक क्या है। सपोज करते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है 2SO2 और प्लस O2 गिव्स 2SO3। तो ये ट्रिक कैसे लगेगी, हमने कहा है मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो। मोल्स यानी किसके मोल्स, रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के क्या कौन है, SO2, तो मोल्स ऑफ SO2 अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ SO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 इज ऑल्सो इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3 अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ SO3। ये हमारी ट्रिक हो जाती है। किसी भी रिएक्शन के लिए हम ये ट्रिक लगा सकते हैं और इसके थ्रू हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन का। तो क्या है कि कोई भी रिएक्शन है तो उसके मोल्स, रिएक्टेंट के मोल्स अपॉन उसकी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, दूसरे रिएक्टेंट का मोल्स अपॉन उसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और तीसरे रिएक्टेंट के मोल्स अपॉन उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि SO2 के कितने मोल्स दिख रहे हैं तो 2, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो कितना आएगा 1। इसी तरीके से इस O2 के कितने मोल्स दिख रहे हैं 1, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा जब आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 ही आएगा। स्टोक्योमेट्रिक मोल्स कितने हैं 2, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो कितना है 2, तो 2 इज इक्वल टू 1। तो यही कंडीशन हर सब के लिए होती है कि हर रिएक्शन में मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। अब इसी कंडीशन को हमें फॉलो करके चलना है और इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स को हमको करना है। इसकी हेल्प से हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। चलिए 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने यहाँ लिखा हुआ है, वो हमसे कहता है इफ 14 ग्राम ऑफ H2, यानी हाइड्रोजन का मास हमें कितना गिवन है इस बार, मास ऑफ H2 हमें 14 ग्राम दिया है। इफ 14 ग्राम H2 रिएक्टेड विद हाइड्रोजन, 14 ग्राम, सॉरी ये गलत हो गया, ये N2 होगा। 14 ग्राम ऑफ N2 है ये किससे रिएक्ट हो रहा है H2 से, और हाइड्रोजन से रिएक्ट होके क्या बनाता है अमोनिया। देन फाइंड आउट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी वो हमसे क्या पूछ रहा है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, ठीक है, और मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब देखो तो उसने न्यूमेरिकल में कहा है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट किससे होता है, हाइड्रोजन से, और बनाता क्या है अमोनिया। तो हमने लिख लिया कि जब N2 H2 से रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करता है, अमोनिया फॉर्म करता है। हो गया, अमोनिया फॉर्म करता है। कितना अमोनिया फॉर्म करता है तो हमें नहीं पता, हम पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन 2 है तो इधर 2 कर दिया, हाइड्रोजन इधर 6 है तो इधर 3 कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था थ्योरी में कि स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन हमेशा बैलेंस इक्वेशन के लिए ही की जा सकती है। तो बैलेंस इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो हम अपनी ट्रिक लगा दें, क्या, मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया। होता है यही। अब हमसे पूछा क्या है, तो हमसे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ अमोनिया पूछा है, यानी हाइड्रोजन और इन दोनों को पूछा है, ठीक है। और अमाउंट किसका दिया है, नाइट्रोजन का। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर दें, तो हम लें मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2। अब मोल्स ऑफ N2 हमें पता नहीं है तो हम कैसे निकालें, मोल्स ऑफ N2 कैसे निकलेगा, मास ऑफ N2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2। अब मास ऑफ N2 हमें कितना गिवन है 14, मोलर मास ऑफ N2 कितना होता है 28, तो ये हो जाएगा 1/2 मीन्स 0.5 मोल्स आ गए किसके, N2 के। N2 के अगर 0.5 मोल्स आ गए तो मैं रख देता हूँ 0.5 मोल्स। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है नाइट्रोजन का, यहाँ जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या है 1, तो हमने लिख दिया अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 हमें पता नहीं, ठीक है। स्टोक्योमेट्रिक कितनी है हाइड्रोजन की 3, तो हमने लिख दिया 3। ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे हमारे पास कितने
मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे 3 इंटू 0.5, ठीक है, 5 3 जा 15, यानी कितने मोल्स आ गए 1.5 मोल्स। यही पूछा था, मोल्स ऑफ H2 तो पूछा था, तो आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ H2। देखिए कितना आसान तरीके से हो गया। अब हमारे पास मोल्स ऑफ H2 आ गए, तो अब चाहो तो आप इसका कंपेयर इससे कर दो, चाहो तो इसका कंपेयर इससे कर दो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो हम क्या करें, मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया। मोल्स ऑफ N2 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो अभी अभी हमने फाइंड किए थे, कितना आया था 0.5, और मोल्स ऑफ अमोनिया हमें फाइंड करने हैं, और स्टोइकोमेट्री कितनी है अमोनिया की 2, तो हमने 2 रख दिया, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5, और ये कितना हो जाएगा 1.0 मोल्स, यानी 1 मोल्स। तो इस तरीके से अमोनिया के मोल्स हमने इजीली फाइंड कर लिए, ठीक है, हमने हाइड्रोजन के मोल्स इजीली फाइंड कर लिए, और लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने कुछ इस तरीके से किया था। तो ये ट्रिक होती है, और किसी भी मोल्स के न्यूमेरिकल को करने की बड़ी इजी ट्रिक होती है। आप मोल्स से रिलेटेड, और अगर हमें किसी रिएक्शन में मोल्स पता लग जाएं तो हम मास, वॉल्यूम, ठीक है, मोल, मॉलिक्यूल सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत शॉर्टेस्ट ट्रिक होती है न्यूमेरिकल्स को करने की। तो ये ट्रिक थी, और इससे पहले जो मैंने 2 न्यूमेरिकल्स कराए थे वो लेंथी वे थे, जो जनरली स्कूल्स में टीचर्स कराते हैं। तो चलिए मैंने आपको दोनों मेथड्स करा दिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, होप आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, या क्या टर्म उसने हमको दिया है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में हमसे कहता है हाउ मेनी मोल्स एंड मास ऑफ अमोनिया, यानी इस बार वो हमसे मोल्स भी पूछ रहा है, किसके, अमोनिया सॉरी कह रहा हूँ, मीथेन के, और मास भी पूछ रहा है, किसका, मीथेन का। आगे वो हमसे कहता है आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2, कितना ग्राम CO2, मास ऑफ CO2 हमें दिया है, मास ऑफ CO2 हमें दिया है कितना 22 ग्राम। तो कह रहा है कितने मोल्स, 22 ग्राम टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन, यानी मीथेन को कंबस्ट कराया, और मीथेन को कंबस्ट कराने के बाद 22 ग्राम CO2 अगर हमें मिलता है, तो बताइए 22 ग्राम CO2 के लिए हम कितना मीथेन लें, कितने मोल्स मीथेन लें, और मास में कितना मास मीथेन का लें। तो चलिए ठीक है, हमें रिएक्शन नहीं दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बनाएंगे, रिएक्शन। तो सबसे पहले वो हमसे कह रहा है मीथेन को कंबस्ट कराया जा रहा है, तो मीथेन को कंबस्ट कराने का मतलब उसको हीट कराया जा रहा है, यानी बर्न कराया जा रहा है। तो बर्न ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और हमने 10th में पढ़ा है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराया जाता है तो वो हमेशा बाय प्रोडक्ट CO2 और वाटर देता है। अब वो बाय प्रोडक्ट CO2 और वाटर देता है। अब इसको इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ मैं 2 कर दूँ तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 4 होगा, और यहाँ 2 कर दूँ तो ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो बैलेंस रिएक्शन हम लोगों को मिल गई, और मैं बार बार कह रहा हूँ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बैलेंस इक्वेशन के लिए ही की जाती है। अब अपना ट्रिक लगा दो, मोल्स ऑफ CH4 अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ CH4, ठीक है, और CH4 और किसके बीच में कंपेयर करा रहा है, CO2 के, तो हम क्या कहेंगे इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ CO2। अब मोल्स ऑफ CO2 हमें पता नहीं, लेकिन हमें मास दिया था, मास ऑफ CO2 दिया था, तो मास ऑफ CO2 अगर हमें दिया है, मास ऑफ CO2 दिया है, तो मोल्स निकल जाएंगे, मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2, मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ CO2 हमारे पास 22 है, और मोलर मास CO2 का कितना आएगा, कार्बन का होता है 12 प्लस CO2, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, यानी ये हो गया 22 अपॉन 44, 1/2, यानी फिर दोबारा कितना आ गया 0.5, यानी मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास कितने आ गए 0.5। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ CH4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 0.5 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितनी है CO2 की 1, ठीक है। तो मोल्स ऑफ CH4 कितने आ जाएंगे, तो मोल्स ऑफ CH4 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ CH4 की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, यहाँ तो लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1, तो क्या आ गए, मोल्स ऑफ CH4 भी कितने आ गए 0.5। यही तो पूछा था हमसे, मोल्स ऑफ CH4 पूछा था, तो कितने आ गए 0.5। अब मास पूछ रहा है, तो मास हम निकाल सकते हैं कैसे, मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू मास ऑफ CH4 अपॉन मोलर मास ऑफ CH4। मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.5, मास हमें फाइंड करना है, मोलर मास कितना होता है, तो कार्बन का 12 प्लस 1 इंटू 6 यानी 1 इंटू 4 यानी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.5 से, तो W भी आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, W भी इज इक्वल टू इतना पॉइंट, यानी W भी आ गया हमारे पास 8। तो इस तरीके से 8 ग्राम हमारे पास
मास आ गया और इस तरीके से हमारे पास 0.5 मोल्स आ गए। तो इस तरीके से हम बहुत ट्रिकी वे में बहुत जल्दी से ईजिली कर सकते हैं। बस एक ट्रिक याद होनी चाहिए हमें, क्या, मोल्स ऑफ substance upon stoichiometric substance is always equal to other reactant and product of moles and stoichiometric ratio। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको कवर कर लेते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल जो हमें गिवन है, हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया, फोर्थ कर लेते हैं। हमसे कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaHCO3 का ट्वाइस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1.5 मोल्स ऑफ CO2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। और इक्वेशन हमें गिवन है, तो हमें गिवन क्या है, तो हमें मोल्स ऑफ किसके गिवन है, हमें मोल्स गिवन है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स गिवन है और कितने मोल्स दिए हैं, हमें 1.5 मोल्स दिए हैं। और हमसे पूछ रहा है कि पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतने मोल्स ऑफ CO2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसके तो मोल्स हमसे पूछ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स हमसे पूछ रहा है और मोल्स ऑफ CO2 हमें गिवन है 1.5। ठीक है, और दी गई इक्वेशन भी हमें गिवन है। तो चलिए करते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है HCl से तो ये प्रोड्यूस कर रहा है कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद CO2, और CO2 के बाद ये प्रोड्यूस कर रहा है वाटर के मॉलिक्यूल। ये हमारी रिएक्शन है। चलिए कंडीशन हमें किस में कंपेयर करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ट्रिक लगा दूँ, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मोल्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स ऑफ अब रखें तो हम क्या आएंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं, तो हमें पता नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो मैंने 1 रख दिया। मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास कितने हैं 1.5, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है CO2 का 2, तो हमने यहाँ 2 रख दिया। ये 1 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 2, और पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगी, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स। ठीक है, 3/4 आ गया, यानी 0.75 मोल्स, यानी मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना आ गया आपके पास, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास आ जाएगा कितना, 0.75 मोल्स। तो इस तरीके से ये भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो बड़े इजी वे में हम लोग कैसे हमने ट्रिकी वे में स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को किया वो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, और लॉन्ग मेथड भी मैं आपको समझा चुका हूँ जो आपके स्कूल लेवल पर होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से दोनों मेथड्स के थ्रू आप ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।